इस तिमिर से ना घबराना, हम दीप जलाने वाले हैं, साथ हमारे बोलो तुम भी, हम सूरज पिघलाने वाले हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं दिशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, जैसे कि आपको पता है कि मैं प्रतिदिन आपको शाम को 8 बजे लाइव क्लास लेके आता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जान रहे हैं कि मैं आपको जो करवा रहा हूं, हिंदी में मॉक टेस्ट सॉल्व करवा रहा हूं। आज जो मेरा नंबर है मॉक टेस्ट नंबर 15 है, और अगर टॉपिक की बात की जाए तो वो टॉपिक क्या है, विशेषण है। विशेषण टॉपिक का मॉक टेस्ट नंबर 15 है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर कोई भी बच्चा मेरे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक अगर विशेषण टॉपिक पढ़ा तो उत्तर प्रदेश दरोगा में आने वाले हर एक प्रश्न की गारंटी है। एक सिंगल क्वेश्चन मेरे प्रैक्टिस से बाहर नहीं जाएगा। उसके लिए आपको मेरी सारी क्लासें लेनी होंगी, और साथ में जो अमोघ अस्त्र सीरीज आ रही है उसको भी आपको सॉल्व करना होगा। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको यूपीएसआई, पुलिस, जेड वार्डन और पीएससी के लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें मैं आपको लगातार ये मॉक टेस्ट करवा रहा हूं। और अमोघ अस्त्र सीरीज जो यूपीएसआई के लिए है वो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो प्यारे बच्चे, देर ना करते हुए हम लोग फटाक से अपने वीडियो पे आते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार पूरी ताकत के साथ, एक बार पूरी शिद्दत के साथ, जबरदस्त तरीके से आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। अपने हर छोटे बड़े भाई बहन अनुज अग्रज को बता दीजिए कि रोजाना शाम को 8 बजे आने वाली क्लास, हिंदी की क्लास आ चुकी है, जिसमें आज विशेषण टॉपिक को नस्ते नाबूद करने के लिए मैं आ चुका हूं। मेरे दोस्त देखिएगा, पहला प्रश्न लिखा गया है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। आपको पता है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी इज द राइट आंसर। और सर्वनाम आप जानते ही हो, अभी मैंने आपको बताया ही है कि संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद कितने हैं, 6 हैं। सर्वनाम की मूल संख्या पूछी जाएगी तो 11 बताओगे आप, ठीक है। बाकी चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। तो आपको पता है मेरे दोस्त, जिस विकारी शब्द से, विकारी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है मेरे दोस्त, विकार धन ई, विकार धन ई। विकार मतलब होता है परिवर्तन, विकार मतलब होता है परिवर्तन, और ई मतलब होता है क्या, बदलाव। अर्थात परिवर्तित होने वाले शब्दों को ही हम क्या बोलते हैं, विकारी। लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पे परिवर्तित होने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, विकारी। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, जिस विकार शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, विशेषण। बी इज द राइट आंसर। और आगे मैं आपको बता दूंगा कि विशेष क्या होता है। विशेष जो सेंटेंस में, जो वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम पद होता है उसे ही विशेष कहा जाता है, और इसी विशेषण को ही क्या कहा जाता है भैया, विशेषक के भी नाम से जाना जाता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करिएगा, और मूव करने से पहले आप जान चुके हैं कि दूसरे का बी वाला ऑप्शन सही है। चलिएगा प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। देखिएगा मेरे दोस्त, यहां पे लिखा गया है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि निम्न में एक तथ्य गलत है। जब भी गलत की बात कही जाए, सही की बात कही जाए, सत्य की बात कही जाए, असत्य की बात कही जाए, नहीं की बात कही जाए, तब आप तुरंत गोला कर लिया करिए उस पॉइंट को, नहीं तो समस्या आपको जरूर होगी। देखिए इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में एक तथ्य गलत है। कौन सा ऐसा सेंटेंस है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गलत लिखा गया, वही आपको बताना है। विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। किसी विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष दोनों है, ये भी सही बात है। विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी नहीं होता है, ये गलत बात है। ये कैसी बात है, गलत बात है। डी वाला ऑप्शन देखिए बच्चों, लिखा गया है कि विशेषण शब्द सदैव विशेष से पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी नहीं होता, ये गलत बात है। और ये गलत बात कैसी है, जैसे देखो अगर लिखा जाए कि राम अच्छा लड़का है, क्या लिखा जाए, राम अच्छा लड़का है। लड़का क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता बता रहा है, कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो ये क्या है, अच्छा क्या है भैया, विशेषण है। ये देखिए ये क्या है, विशेषण है, और इसी संज्ञा को ही क्या कहा जाता है, विशेष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विशेष। तो पहली बात तो आपकी कंफर्म होती है कि विशेषण सदैव विशेष से पहले प्रयुक्त होता है, तो पहले तो प्रयुक्त होता है, लेकिन फिर अगला आप देखिएगा, प्रश्न के माध्यम से समझिएगा। अगर कहा जाए कि गाय काली है,
गाय काली है। गाय भी क्या है? संज्ञा है। गाय क्या है? संज्ञा है। और काली क्या है? विशेषण है। तो जरूरी नहीं है कि विशेषण केवल विशेष से पहले ही प्रयुक्त होगा, अंत में भी प्रयुक्त हो सकता है। इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका क्या है? सही है, डी इज द राइट आंसर, क्योंकि आपको क्या बताना है भैया? गलत बताना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। इनमें से खेलना शब्द बना विशेषण है। खेलना शब्द से बना विशेषण है। पहले नंबर पे दयालु लिखा गया है, दूसरे नंबर पे कृपाल लिखा गया है, तीसरे नंबर पे खिलाड़ी लिखा गया है और चौथे नंबर पे धार्मिक लिखा गया है। तो सी वाला आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आपको बताना है कि यहां पे कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। पहले नंबर पे लिखा गया है अकूत, ये विशेषण है। जैसे कोई कहता है अरे यार ये आदमी अकूत कमाता है ना, अकूत क्या है? विशेषण है। तीसरे नंबर पे सी लिखा गया अकड़, आ मतलब नहीं, कड़ मतलब कान, जिसके कान ना हो, ये भी क्या है? विशेषण है। और चौथे नंबर पे लिखा गया है अचंड। अचंड का मतलब जो सौम्य स्वभाव का हो, ठीक है, तो ये भी सही है। और आचार आपका विशेषण नहीं है, तो एकदम सही वाला जो जवाब है ये वाला है। निम्नलिखित में एक शब्द विशेषण नहीं है, तो आचार आपका विशेषण नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है सार्वनामिक विशेषण, क्रमबोधक विशेषण और विधेय विशेषण और विशेष विशेषण। तो मेरे दोस्त आप जानते हो कि एक होता है उद्देश्य, क्या होता है? उद्देश्य, और एक चीज क्या होती है? विधेय होती है। जैसे आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जो कर्ता होता है उसे उद्देश्य बोला जाता है, कर्ता के बाद की जितनी चीजें होती है उसे विधेय बोला जाता है। तो यहां पे कहा गया है कि प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। घोड़ा कैसा है? काला है। तो यहां पे कौन सा विशेषण है भैया? विधेय विशेषण है। सी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या देखिएगा 7। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, आपको बताना है कि वह है सुंदरी लड़की। देखिए मेरे दोस्त 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सुंदर लड़के सही है, सुंदर लड़के सही है, और फिर सुंदर लड़की ये भी सही है, सुंदरी लड़की नहीं होगा, और आपको अशुद्ध ही बताना है, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या है? सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अनुसार होता है। मेरे दोस्त आपको बताना है कि विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? स्त्रीलिंग होता है ये तो होगा नहीं, स्वतंत्र होता है ये भी नहीं होगा, पुल्लिंग के अनुसार ये भी नहीं होगा। तो विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? विशेष के अनुसार होता है। विशेष का मतलब भैया क्या होता है ये भी आप जान लो, कि जो आपका सेंटेंस लिखा हो गया उसमें जो संज्ञा और सर्वनाम पद होगा, क्या होगा? संज्ञा और सर्वनाम पद होगा, उसी को क्या कहा जाता है भैया? विशेष कहा जाता है। जैसे देखो एक मैं प्रश्न लिख रहा हूं, लिखा गया है कि ज्यादा सुंदर बगीचा, क्या लिखा गया है? ज्यादा सुंदर बगीचा। अब देखो यहां पे सुंदर क्या है? विशेषण है। सुंदर क्या है मेरे दोस्त? विशेषण है, और विशेषण से पहले आकर इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है? प्रविशेषण है। और बगीचा क्या है? विशेष है। और आपको यहीं पे बता दूं तो बगीचा क्या है? संज्ञा है। तो जो सेंटेंस में संज्ञा और सर्वनाम पद होते हैं वही क्या होते हैं? विशेष होते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका क्या है? सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा मेरे दोस्त। 10 में क्या लिखा हुआ है? 10 देखिएगा भैया। निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण नहीं है। गुणवाचक विशेषण आप जानते हो कि जैसे देखो लिखा गया है मैला, अगर कहा जाए कि मैला पानी, तो पानी की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, गुण के बारे में बता रहा है। जो गुण दोष रंग रूप आकार दिशा दशा के बारे में बताते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। भीतरी और जापानी ये सारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे कहा जाए कि जापानी टार्च, कैसी टार्च? जापानी टार्च ना। और पाव जो है यही आपका नहीं होगा, तो डी वाला आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो डी वाला आपका गुणवाचक विशेषण नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? तो आपको पता है मेरे दोस्त, अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा था, क्या लिखा था? ज्यादा सुंदर बगीचा। तो यहां से आपको पता चला था
कि सुंदर क्या है, विशेषण है, और विशेषण की विशेषता बताने वाला क्या कहलाता है, प्रविशेषण। तो 11 का कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन आपका सही है। चलिएगा प्रश्न संख्या 12 की तरफ चलते हैं। इसमें देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। आपको यहां पे बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो विशेषण नहीं है। श्रव्य भी आपका विशेषण है, और सर्व भी आपका विशेषण है, और भव्य भी आपका विशेषण है, जबकि सी वाला गर्भ आपका विशेषण नहीं है। अगर इसको विशेषण में बदला जाएगा तो यहां गर्भ की जगह क्या रहेगा, गर्विला रहेगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, इनमें से विशेषण शब्द है, जवाब दीजिए। आपको बताना है जाना, देवता, सुंदर और कौन। आप बताइए कि इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऐसा शब्द है जो विशेषण शब्द है। आइएगा, जाना, रोना, धोना, खाना पीना, हंसना, उठना, बैठना, खेलना, ये सब क्या है, क्रिया है। तो जाना क्या है भैया, जाना क्रिया है। उसके बाद देवता, देवता क्या है मेरे दोस्त, संज्ञा है। देवता क्या है, संज्ञा है। उसके बाद सुंदर, सुंदर क्या है, विशेषण है। सुंदर क्या है भैया, विशेषण है। और कौन क्या है, सर्वनाम है। कौन क्या है, सर्वनाम है। और सर्वनाम में कौन सा प्रकार है, कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो आपको इसमें जवाब देना है, निम्न में विशेषण शब्द है। तो जाना क्रिया, देवता संज्ञा और कौन सर्वनाम। तो सुंदर क्या है, विशेषण है। सी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है। यहां पे मेरे दोस्त आपको बताना है कि चारित्रिक विशेषण शब्द का, चारित्रिक जो लिखा गया है ये विशेषण शब्द है, इसमें प्रत्यय लगा के विशेषण बनाया गया है, लेकिन आपको बताना है कि इसका मूल शब्द क्या है। तो आपका चरित्र जो है यही मूल शब्द है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ये सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। आपको यहां पे जवाब देना है मेरे दोस्त, कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। देखो, श्रीमान में आप देखोगे तो श्री जो है मूल शब्द है आपका, और दानी में देखोगे तो दान आपका मूल शब्द है, इसमें ई प्रत्यय लग के दानी बना है। और चमकीला देखोगे तो चमक आपका मूल शब्द है, चमक क्या है, मूल शब्द है, और ईला प्रत्यय लग के क्या बन गया है, चमकीला बन गया है। लेकिन सुंदर, सुंदर में अगर आप कुछ भी अलग करोगे तो शब्द कुछ रह नहीं जाएगा, इसलिए सी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा, 16 में लिखा गया, सौर किस मूल शब्द से विशेषण है। सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है। आपको बताना है कि सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है। तो सूर तो होगा नहीं, सुर भी नहीं होगा, और इनमें से कोई भी नहीं। तो सी वाला आपका सही जवाब है। किससे बना विशेषण है, सूर्य से बना विशेषण है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखिएगा, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। क्या कहा गया है मेरे दोस्त, और सुंदर पे क्या की गई है, अंडरलाइन की गई है। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का व्याकरण की दृष्टि से क्या है। संज्ञा है, सुंदर संज्ञा है, नहीं, कदापि नहीं है। सर्वनाम है, कभी नहीं हो सकता। कारक कभी नहीं हो सकता, और है क्या, विशेषण है। तो डी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है। सुंदरता लिखा गया है, और कवि लिखा गया है, और विद्वान लिखा गया है, और फिर क्या लिखा गया है, भलाई लिखा गया है। तो यहां पे विद्वान क्या है, विद्वान अपने आप में विशेषण शब्द है। कहा जाता है ना, वह आदमी बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान है। तो विद्वान क्या है, विशेषण है। अगर इसका आपसे विलोम पूछा जाए तो विद्वान का विलोम क्या होता है, विदुषी होता है। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखिएगा, इसमें लिखा गया है, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है। संज्ञा है, नहीं, बुद्धिहीन संज्ञा नहीं है। सर्वनाम है, नहीं, क्योंकि मैं, तुम, आप, या, वह, जो, सो, कौन, क्या, कुछ, कोई ऐसा है नहीं, तो सर्वनाम हो नहीं सकता है। विशेषण है कि क्रिया है, क्रिया तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप जानते हो कि इसके अंत में ना प्रत्यय लगा के क्रिया बनाई जाती है, धातु के अंत में, धातु तो है नहीं, तो है क्या, विशेषण है। सी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं मेरे दोस्त। लिखा गया है कि वहां भयंकर दुर्घटना हुई, रेखांकित पद है। आपको बताना है कि रेखांकित पद क्या है, कैसी दुर्घटना हुई, भयंकर दुर्घटना हुई। तो रेखांकित पद क्या है, विशेषण है, इसकी विशेषता को बता रहा है। कैसी दुर्घटना हुई, भयंकर दुर्घटना हुई। तो कौन सा जवाब आपका सही है,
पहला जवाब आपका सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। चलिएगा प्रश्न संख्या 21 की तरफ चलते हैं। प्रखर शब्द है, प्रखर शब्द है, आपको यहां पे बताना है। प्रखर संज्ञा है, संज्ञा तो है नहीं क्योंकि ये प्रखर किसी का नाम नहीं है, ठीक है। प्रखर संज्ञा है नहीं। प्रविशेषण तो है नहीं क्योंकि इसके पहले एक विशेषण आता और उससे पहले आता तब किसी की विशेषता बताता तो प्रविशेषण होता। जब विशेषण से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है तो प्रविशेषण होता है। और क्रिया विशेषण तो हो ही नहीं सकता, होगा क्या, विशेषण होगा। तो डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22 की तरफ चलिएगा मेरे दोस्त। देखिएगा लिखा गया है कि मौसम आज कुछ सुहावना है। वाक्य में सुहावना शब्द परिचायक शब्द है। देखो किसके बारे में बता रहा है, ये मौसम के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है कि मौसम कैसा है, सुहावना है। तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि मौसम के बारे में बता रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, विशेषण है। मौसम आज कुछ सुहावना है, मौसम कैसा है, कुछ सुहावना है, तो ये क्या है, सुहावना शब्द क्या है, विशेषण है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 23 देखिएगा लिखा गया है एक विशेषण शब्द नहीं है। पहले नंबर पे लजीला लिखा गया है, तीसरे नंबर पे लाडला लिखा गया है, सॉरी पहले नंबर पे लजीला लिखा गया है, दूसरे नंबर पे लाडला लिखा गया है, तीसरे नंबर पे लांछन लिखा गया है, चौथे नंबर पे लापता लिखा गया है। तो सी इज द राइट आंसर। एक विशेषण शब्द नहीं है, लांछन आपका विशेषण शब्द नहीं है, बाकी तीनों क्या है, विशेषण शब्द है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं मेरे दोस्त। लिखा गया है एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। आपको जो चार ऑप्शन आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं, इसमें से पूछ रहा है कि एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। वह विद्यार्थी है मेरे दोस्त। विद्यार्थी क्या है, विद्यार्थी संज्ञा है, वह क्या है, सर्वनाम है। इसमें कहीं आपको विशेषण दिखा, नहीं दिखा। वह लड़का विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है। तो प्रबुद्ध क्या है, प्रबुद्ध क्या है, विशेषण है जो विद्यार्थी की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। और वह परिश्रमी है, वो सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। कैसा है वह, परिश्रमी है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, विशेषण। और वह लड़का विद्यार्थी है, विद्यार्थी तो है लेकिन क्या है, लड़का है। तो यहाँ पे ये क्या है, विशेषण है। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। और पहले वाले ऑप्शन में आपको बताना क्या है कि एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ए इज द राइट आंसर। पहले वाले वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज का हमारा और तुम्हारा साथ यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपने हर छोटे बड़े भाई बहन के पास शेयर करिएगा और मुझे लास्ट में जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन वाली घंटी दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली क्लासें आपको समय समय पे मिलती रहे। थैंक यू।